हेलो एवरीवन, माई सेल्फ जसवंत चौधरी एंड हम लास्ट लेक्चर में बात कर रहे थे स्टडी ऑफ गैसेस लॉज के बारे में। ठीक है, हमने कहाँ तक बात कर लिया था? गैसेस लॉज हमारे कंप्लीट हो गए थे। क्या क्या कंप्लीट हो गया था हमारे लास्ट लेक्चर में? गैसेस लॉज कंप्लीट हो गए थे। गैसेस लॉज डन। ठीक है, गैसेस लॉज में हमने क्या क्या पढ़ा था? बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गैल्यूसेक लॉ और एवोगैड्रो हाइपोथेसिस के बारे में हमने बात कर लिया था। ठीक है, उसके बाद हमने बात किया किसका? गैस इक्वेशन का। किसका? गैस इक्वेशन का, जो कि हमें क्या ऑब्टेन हुई थी? गैस इक्वेशन क्या है था हमारे पास? P1 V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन T2, यही आया था। मतलब अगर मैं इसका इक्वेशन पूछूं तो क्या था गैस इक्वेशन का? PV अपॉन T इक्वल्स टू K। अरे भाई, यही आया था गैस इक्वेशन। उसके बाद हमने किसका बात किया? आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है? अब तो याद हो गया होगा। व्हाट इज आइडियल गैस इक्वेशन? गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन क्या था हमारा? PV बराबर nRT। ठीक है, ये क्या होता है हमारा? आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, अब आज हम बात करेंगे आज के लेक्चर में ग्राम्स लॉ के बारे में। ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन। आपने डिफ्यूजन वर्ड तो सुना ही होगा। डिफ्यूजन क्या होता है? सिंपलिस्ट लैंग्वेज में अगर हम बोले तो डिफ्यूजन क्या होता है? इंटरमिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस पार्टिकल्स। ठीक है, इफ्यूजन वर्ड जो है आपका न्यू है। इफ्यूजन भी अगर कहें तो डिफ्यूजन ही होता है, बट इफ्यूजन में जो गैसेस पार्टिकल्स होते हैं वो एक पिन होल से क्या होते हैं? पास आउट होते हैं 1 by 1। तो हम ग्राम्स लॉ के बारे में बात करने से पहले दो टर्म्स जो हमें दिख रही है, कौन कौन सी? इफ्यूजन और डिफ्यूजन, इनके बारे में क्या करेंगे? बात करेंगे। ठीक है, तो डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन इज नेट स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ गैसेस molecules from higher concentration to lower concentration, और we can say कि higher partial pressure to lower partial pressure। मतलब जो गैसेस पार्टिकल्स होते हैं उनका हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन के तरफ जो फ्लो होता है उसको क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन बोलते हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं डिफ्यूजन का, तो हम क्या देख सकते हैं कि जब हम रूम में किसी एक कोने पर स्प्रे करते हैं डीओ का या सेंट का, तो जो उसकी फ्रेग्रेंस होती है हमें पूरे रूम में इक्वली क्या होती है? स्मेल होती है। क्यों? क्योंकि जो स्प्रे किया हमने पार्टिकल्स थे वो क्या हुए? स्प्रेड आउट हो गए पूरे रूम में। क्या हो गए? यूनिफॉर्मली क्या हो जाते हैं? डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो वो क्या है? टाइप्स ऑफ डिफ्यूजन का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब हम बात करें किसका? इफ्यूजन का। तो इफ्यूजन इज अ प्रोसेस इन विच गैसियस पार्टिकल एस्केप फ्रॉम हाई प्रेशर रीजन टू लो प्रेशर रीजन थ्रू अ पोरस पोर्शन विद माइक्रोस्कोप होल थ्रू अ सिंगल पिन होल। मतलब जैसे कि मैं आपको अगर डायग्राम से बताऊं कि ये मेरे पास क्या है? एक बॉक्स है, इसमें गैसेस पार्टिकल्स क्या है? प्रेजेंट है हाई प्रेशर में। यहाँ पर जो गैस प्रेजेंट है वो हाई प्रेशर में क्या है? प्रेजेंट है। मैंने क्या कर दिया? बाय द हेल्प ऑफ पिन यहाँ पर होल कर दिया। ठीक है, तो अब जो गैसेस पार्टिकल्स आएंगे तो 1 by 1 क्या होंगे? बाहर आएंगे। क्यों? क्योंकि अंदर जो है बॉक्स के अंदर क्या है? प्रेशर P क्या है? हाई है। तो गैसेस पार्टिकल्स हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ क्या करेंगे? मूव करेंगे। कहां से? स्मॉल पिन होल से। तो इसे क्या बोलते हैं? इफ्यूजन। और अगर मैं आपसे ये बोलता कि पार्टिकल्स जो है इस बॉक्स को, फॉर एग्जांपल ये तो क्या था? इफ्यूजन के लिए था कि बाय पिन होल से क्या हो? पार्टिकल्स बाहर आए। और अगर मैं ऐसा करता कि ये जो बॉक्स है हमारा, इसमें क्या प्रेजेंट है? गैस प्रेजेंट है, और मैं इस बॉक्स के अपर पार्ट को ही पूरा ओपन कर देता एक साथ, इस पार्ट को ही ओपन कर देता, तो गैसेस पार्टिकल्स एक साथ बाहर आते। तो उसको क्या बोलते हैं? इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स।
तो यहाँ पर कौन सी कंडीशन होती फिर, डिफ्यूजन। ठीक है, समझ आया। तो इफ्यूजन जो है उसमें गैसेस पार्टिकल्स हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आते हैं, बट किससे, स्मॉल पिन होल से। ठीक है, तो वो क्या होता है, इफ्यूजन होता है। समटाइम्स हम देखते हैं कि जो डिफ्यूजन है ना उसमें प्रेशर जो है, प्रेशर कांस्टेंट रहता है जनरली। जैसे कि मैं बात करूं, हम जो एग्जांपल दिया था मैंने कि रूम में मैंने क्या किया, डीओ का स्प्रे किया, तो रूम में प्रेशर जो था कितना था, 1 atm था, वो क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट प्रेशर की कंडीशन में जो गैसेस का इंटरमिक्सिंग होता है वो क्या होता है, जनरली डिफ्यूजन होता है। और इफ्यूजन में प्रेशर जो है क्या होता है, वेरी करता है। मतलब प्रेशर जो है हाई टू लो की टूवर्ड्स जो पार्टिकल्स है क्या करते हैं, अपना फ्लो शो करते हैं। ठीक है, आया समझ में इफ्यूजन डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के पहले, मतलब अगर मैं आपसे कहूं जो इफ्यूजन है, ऑलवेज इफ्यूजन के बाद डिफ्यूजन जो है प्रोसेस शो होता है। मतलब पार्टिकल अगर इफ्यूजन शो कर रहा है तो उसके बाद डिफ्यूजन ऑलवेज क्या होता है, शो होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, ग्राम्स लॉ की। ठीक है, ग्राम्स लॉ जो है डिफ्यूजन और इफ्यूजन दोनों प्रोसेस के लिए क्या होता है, इक्वली एप्लीकेबल होता है। मतलब अगर गैसेस पार्टिकल्स इफ्यूजन शो कर रहे हैं तो भी ये लॉ जो है क्या होगा, एप्लीकेबल होगा, और डिफ्यूजन शो कर रहे हैं तो भी ये लॉ क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। तो अकॉर्डिंग टू ग्राम्स द रेट ऑफ डिफ्यूजन, और वी कैन से और इफ्यूजन of a gas at constant pressure and temperature is inversely proportional to square root of its molecular weight और density। क्या बोला ग्राम्स लॉ ने, लॉ के अकॉर्डिंग कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है और रेट ऑफ इफ्यूजन है वो क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट और डेंसिटी। इसे मैं मैथमेटिकली कैसे लिख सकता हूँ, क्या है इसमें, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। तो हम इसे मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट mw, और वी कैन राइट दिस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। ठीक है, नेक्स्ट हम अगर इस पर बेस्ड क्वेश्चन देखें, हमने क्या बोला, जो रेट ऑफ डिफ्यूजन और रेट ऑफ इफ्यूजन है वो क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि कंपेयर रेट ऑफ डिफ्यूजन फॉर फॉलोइंग गैसेस मॉलिक्यूल्स। हमें क्या दिया हुआ है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, CO2 और SO2 गैसेस दी हुई है। हम जानते हैं मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2 गैस कितना होता है, 2। अरे भाई एक हाइड्रोजन का, एक दो हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा, 2। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ O2 कितना होगा, 2 × 16 कितना आएगा, 32। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CO2 तो सभी जानते होंगे कितना होता है, CO2 का नहीं जानते, निकाल लेंगे, 12 + 2 × 16 कितना आएगा, 44। और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ SO2 कितना होता है, 32। तो सल्फर का 2 × 16 कितना आएगा, 64। कुछ समझ आ रहा है। हाइड्रोजन का कितना आया मॉलिक्यूलर वेट, 2। सबसे लीस्ट, जो सबसे हल्का होगा वो जल्दी क्या करेगा, फ्लो करेगा, उसका स्पीड ज़्यादा होगा ना, और जो सबसे भारी होगा उसका रेट ऑफ फ्लो कम होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ डिफ्यूजन किसका सबसे ज़्यादा होगा, हाइड्रोजन गैस का होगा ना। तो क्या लिख सकता हूँ मैं, RH2 रेट ऑफ हाइड्रोजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन हाइड्रोजन की सबसे ज़्यादा, उसके बाद ऑक्सीजन क्योंकि इसका मोलिकुलर वेट कितना है, 32। और उसके बाद रेट ऑफ CO2, सबसे कम रेट ऑफ डिफ्यूजन किसका होगा, SO2 का होगा। अरे हम ये जानते हैं ना, रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट।
तो जिसका वेट ज़्यादा उसकी रेट ऑफ डिफ्यूजन कम, और जिसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे कम उसकी रेट सबसे ज़्यादा। ठीक है, आया समझ में? हमें मॉलिक्यूलर वेट निकालना आना चाहिए, रेट हम निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम कंडीशंस की बात करते हैं। क्या कंडीशंस कि मैं बोल दूं आपसे कि हमारे पास गैस ए है जिसकी रेट ऑफ डिफ्यूजन कितनी है R1 और मॉलिक्यूलर वेट कितना है ए, और एक है मेरे पास गैस बी जिसकी रेट ऑफ डिफ्यूजन कितनी है R2 और मॉलिक्यूलर वेट कितना है बी। तो हम इसके लिए रिलेशन निकाल सकते हैं ना, क्या निकाल सकते हैं? R1 अपॉन R2 इक्वल टू क्या होगा? अंडर रूट MWB अपॉन NWA। अरे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना, उससे निकाल लेंगे। क्या है हमारे पास फॉर्मूला? रेट ऑफ डिफ्यूजन R1 अपॉन R2 इक्वल टू अंडर रूट WB अपॉन WA। ठीक है, नेक्स्ट इस पर बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, कंपेयर रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मीथेन CH4 विद रेस्पेक्ट टू SO2 एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया, क्या बताया? R1 अपॉन R2 क्या होता है? अंडर रूट MWB और वी कैन से MW2 अपॉन MW1। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मीथेन CH4 और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ SO2। तो MWCH4 कितना होता है? 12 + 4 × 1 कितना आएगा? 16। और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ SO2 कितना आएगा? अभी निकाला था ना, कितना था? 64। ये दोनों हमारे पास आ गए, तो हम कंपेयर कर लेंगे रेट को। R1 अपॉन R2 इक्वल टू W2 अगर मैं बोलूँ SO2 को, या मैं यहाँ पर अब इसको करेक्ट कर दूँ, तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं? फॉर्मूले को कैसे लिख सकते हैं हम SO2 और CH4 के लिए कि R CH4 अपॉन R SO2 इक्वल टू क्या होगा? अंडर रूट MW SO2 अपॉन MW CH4। तो MW SO2 क्या आया था हमारे पास? 64, और MW CH4 कितना है? 16। तो कितना है? अंडर रूट 4। तो कितना आ जाएगा? 2:1 रेशो। कंपेयर किया ना, यहाँ पर मैं लिख दूँ CH4 और SO2। RSO2। तो ये क्या आ गया हमारा आंसर। ठीक है, कैसे करना था? कंडीशन हमें पता है, क्या होता है फॉर्मूला? R1 अपॉन R2 इक्वल टू अंडर रूट में मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सेकंड गैस और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ फर्स्ट गैस। तो हम इससे डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, रेट ऑफ डिफ्यूजन एट गिवन टेम्परेचर इज ट्वाइस ऑफ x, फाइंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ x। यहाँ पर कुछ मिसिंग है। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ CH4 एट गिवन टेम्परेचर इज ट्वाइस ऑफ x। x के यहाँ पर अदर गैस मॉलिक्यूल। ठीक है, तो हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना है x का मॉलिक्यूलर वेट। तो कर लेंगे कैसे? क्या बोला क्वेश्चन ने कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ CH4 इज ट्वाइस रेट ऑफ x गैस से क्या है? कितनी है? ट्वाइस है R रेट ऑफ डिफ्यूजन CH4 ट्वाइस ऑफ रेट ऑफ x गैस। ठीक है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ कि रेट ऑफ CH4 अपॉन रेट ऑफ गैस x इक्वल टू 2। और हम जानते हैं, क्या जानते हैं? हम जानते हैं ना
R1 अपॉन R2 क्या होता है, अंडर रूट मोलिकुलर वेट ऑफ सेकेंड गैस अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ फर्स्ट गैस। तो हमारे पास क्या है यहाँ पर CH4 है, इसका मोलिकुलर वेट हम जानते हैं कितना होता है, MWCH4 कितना होता है 12 + 4 कितना 16 होता है ना, 1 कार्बन का 12 और हाइड्रोजन का 1, तो कितना 16, 12 + 4 16 होता है। तो मैं यहाँ इसको ऐसे लिख सकता हूँ, कैसे कि अंडर रूट MWX अपॉन MWCH4 इक्वल्स टू क्या है 2, स्क्वायर कर दूं तो क्या आएगा MWX अपॉन 16, स्क्वायर किया ना यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा 4, स्क्वायर करते ही अंडर रूट गायब। ठीक है, तो 16 × 4 तो MWX कितना आ गया 4 × 16 तो कितना आएगा 64। यही क्या है हमारा आंसर। अरे भाई इसने एक गैस दिया हुआ था मैं मीथेन CH4, उसका जो रेट ऑफ डिफ्यूजन था वो 2s था किसका, एक्स गैस का। तो हमें फाइंड करना था क्या, मोलिकुलर वेट ऑफ एक्स। तो जो क्वेश्चन ने कहा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने लिख दिया क्या, रेट ऑफ CH4 2s है किसकी, रेट ऑफ एक्स से। तो मैंने एक्स को क्या किया डिवाइडेशन में लिया है, RCH4 अपॉन RX इक्वल्स टू किसके 2। हम जानते हैं क्या जानते हैं, R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू होता है रूट मोलिकुलर वेट ऑफ सेकंड अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ फर्स्ट। तो हमें फर्स्ट का मोलिकुलर वेट पता था CH4 का कितना 16, तो रख दिया यहाँ पर। क्या किया मैंने स्क्वायर किया इस स्टेप में, तो MWX अपॉन 16 कितना आया 4, और कर लोगे फिर मैथमेटिक्स तो आपको आता है इसी। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेट्स। ठीक है, मतलब रेट ऑफ फ्लो वॉल्यूम के पर बेस्ड हो सकती है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर बेस्ड हो सकती है, और नंबर ऑफ जो लेंथ जो ट्रेवल करती है गैसेस पार्टिकल्स उस पर बेस्ड हो सकती है। ठीक है, तो फर्स्ट मैं बात करता हूँ वॉल्यूम फ्लो रेट, मतलब कोई भी गैस कितने वॉल्यूम में डिफ्यूज्ड होती है पर यूनिट टाइम, तो वो क्या होगी उसकी वॉल्यूम फ्लो रेट। मतलब वॉल्यूम फ्लो रेट R इक्वल्स टू V/T, जहां पर वॉल्यूम डिफ्यूज्ड है, V क्या है वॉल्यूम डिफ्यूज्ड कि कितना वॉल्यूम गैस का डिफ्यूज्ड हुआ है, और T क्या है टाइम टेकन इन डिफ्यूजन। तो फॉर्मूला क्या होता है उसका R इक्वल्स टू V/T। ठीक है, सेकंड बात करूं मोल्स फ्लो रेट कि नंबर ऑफ टाइम में कितने गैसेस मोल्स क्या हो रहे हैं डिफ्यूज हो रहे हैं, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है R इक्वल्स टू N/T, जहां पर N बराबर मोल्स डिफ्यूज्ड। ठीक है, इसके बाद लेंथ फ्लो रेट R इक्वल्स टू L/T, जहां पर L क्या है डिस्टेंस ट्रेवल इन नैरो ट्यूब। मतलब हम किसी नैरो ट्यूब में गैसेस पार्टिकल्स को क्या कर रहे हैं, गैस को क्या कर रहे हैं फिल कर रहे हैं, तो वो गैसेस पार्टिकल्स किसी पर्टिकुलर टाइम में कितना लेंथ ट्रेवल कर रही है उसको क्या बोलते हैं लेंथ फ्लो रेट। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया हमारे 3 टाइप्स ऑफ फ्लो रेट हो गए। अब इस पर हम बेस्ड कंडीशन की अगर बात करें तो हम क्या जानते हैं, अभी हमने क्या देखा पहले कि R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू क्या होता है मोलिकुलर वेट ऑफ सेकंड गैस अपॉन मोलिकुलर ऑफ वेट ऑफ फर्स्ट गैस। अगर मैं यहाँ पर 2 कंडीशंस की बात करूं, गैस ए और गैस बी के लिए, गैस बी के लिए, ठीक है, गैस ए और गैस बी के लिए बात करूं तो इसके लिए रेट R1, इसके लिए रेट R2, इसके लिए मोलिकुलर वेट M1, गैस ए के लिए क्या है मोलिकुलर वेट M1, इसके लिए मोलिकुलर वेट M2,
और हमने यहाँ क्या बात की, फर्स्ट वॉल्यूम फ्लो रेट, तो इसके लिए वॉल्यूम फ्लो रेट V1 ले लेते हैं, इसके लिए वॉल्यूम फ्लो रेट V2, गैस ए के लिए जो मोल्स है वो ले लेता हूँ मैं N1 और गैस 2 के लिए N2, एंड लास्ट क्या है हमारे पास, लेंथ फ्लो रेट, तो इसके लिए सपोज लेंथ फ्लो रेट L1, इसके लिए L2। तो हम इससे डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस क्या करेंगे अभी ड्राइव करेंगे, ठीक है। फर्स्ट वॉल्यूम के वॉल्यूम कंसिडर करते हैं, ठीक है। वॉल्यूम फ्लो रेट क्या था, वॉल्यूम फ्लो रेट R इक्वल्स टू V अपॉन T, ओके। फॉर टू different types of gases A and B, ठीक है। तो जो R1 अपॉन R2 हम करेंगे वो क्या होगा, इक्वल्स टू V1 अपॉन T1 V1 अपॉन T1 अपॉन V2 अपॉन T2। R1 अपॉन R2 किसके इक्वल होता है, R1 अपॉन R2 हम जानते हैं M2 अपॉन M1 के इक्वल होता है ना। और इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इस पूरे को V1 अपॉन T1 इंटू T2 अपॉन T1, T2 अपॉन V2, सॉरी T2 अपॉन V2। इसको मैं अगर करेक्ट इस तरह से भी लिख सकता हूँ, किस तरह, V1 अपॉन V2 इंटू T2 अपॉन T1 इक्वल्स टू क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सेकंड गैस अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ फर्स्ट गैस। यही क्या है हमारा फॉर्मूला है वॉल्यूम फ्लो रेट का, ठीक है। क्या है, V1 अपॉन V2 इंटू T2 अपॉन T1 इक्वल्स टू M2 अपॉन M1। सिमिलरली अब हम क्या कर सकते हैं, सेकंड क्या था, मोल्स फ्लो रेट, तो मैं क्या लिख सकता हूँ मोल्स फ्लो रेट के लिए, जहां पर V1 V2 है वहां क्या लिख सकता हूँ, M1 अपॉन M2 इंटू T2 अपॉन T1, ये किसके इक्वल होगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सेकंड गैस अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ फर्स्ट गैस, ठीक है। और सिमिलरली मैं लेंथ फ्लो रेट के लिए भी फॉर्मूला लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, लेंथ फ्लो रेट क्या होगा बताओ, जहां पर N1 N2 लिखा वहां क्या लिख दूंगा, L1 अपॉन L2 इंटू T2 अपॉन T1 क्या होगा, इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सेकंड गैस अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ फर्स्ट गैस, ठीक है। आया समझ में, हमारे पास फॉर्मूला क्या था तीनों का, वॉल्यूम फ्लो रेट का R इक्वल टू V अपॉन T। कंडीशन क्या लगाया मैंने कि हमारे पास टू टाइप्स ऑफ गैस है, फर्स्ट गैस का जो वॉल्यूम फ्लो रेट है V1 है, सेकंड गैस का V2 है, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, R इक्वल टू V अपॉन T। तो फर्स्ट गैस के लिए मैंने V1 अपॉन T1, सेकंड गैस के लिए V2 अपॉन T2। और हम जानते हैं रेट ऑफ फ्लो जो है वो क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, मॉलिक्यूलर वेट के। तो वो फॉर्मूला यहाँ पे रख दिया और हमारे पास कंडीशन आ गया। तो हमारे पास क्या कंडीशन आ गया, V1 अपॉन V2 इंटू T2 अपॉन T1 इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सेकंड गैस अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ फर्स्ट गैस, ठीक है। सिमिलरली हमने लेंथ और मोल्स फ्लो रेट भी क्या कर लिया, निकाल लिया।
मोल्स, यहाँ पर मोल्स, फ्लो रेट। ठीक है, अब इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स देखते हैं। ठीक, क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, 20 सेमी क्यूब ऑफ SO2 डिफ्यूज थ्रू अ पोरस प्लग इन 60 सेकेंड। क्या बोला, VSO2 कितना है हमारे पास, 20 सेमी क्यूब, और T कितना दिया हुआ है, TSO2 कितना, 60 सेकेंड। What volume of O2 will diffuse under similar conditions in 30 सेकेंड। क्या पूछा है उसने, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस फाइंड करना है कब, जब डिफ्यूजन टाइम ऑफ ऑक्सीजन गैस कितना है, 30 सेकेंड। कर लोगे, क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, V1/V2 इंटू T2/T1 इक्वल्स टू मोलिकुलर वेट ऑफ सेकेंड अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ फर्स्ट। तो जो SO2 है उसको मैं क्या ले रहा हूँ, V1। तो फॉर्मूले में अगर वैल्यू पुट करें तो क्या होगा, 20/VO2। अच्छा, इसको मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, क्या लिख दूँ इसको, फॉर्मूले को, VSO2/VO2 इंटू TO2/TSO2 इक्वल्स टू MO2/MSO2। ईजी रहेगा आपके लिए। V1 V2 में आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि V1 किसको लिया सर ने, V2 किसको लिया, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, VSO2/VO2। ठीक है, VO2/VSO2 इक्वल्स टू MO2/MSO2। ये MO2 क्या है यहाँ पर, M2, MSO2 क्या है, M1। अब इजी है, 20 VSO2 हमारा गिवन था क्वेश्चन में, VO2 हमें फाइंड आउट करना है। टाइम कितना था डिफ्यूजन का ऑक्सीजन का, 30 सेकेंड, और SO2 के डिफ्यूजन टाइम कितना है, 60 सेकेंड, इक्वल्स टू मोलिकुलर वेट। आप जानते हो O2 का कितना होता है, O2 का मोलिकुलर वेट 32 और SO2 का 64। सोल्व कर लोगे, 0 से 0 कैंसिल आउट, 3 से 6 कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, 2 से 20 10 टाइम्स, और 32 से 64 2 टाइम्स। तो क्या आएगा हमारा, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कितना आया, 10√2 सेमी क्यूब। यही क्या है हमारा आंसर है। एक बार फिर से देख लो, हमें दिया हुआ था क्या, 20 सेमी क्यूब ऑफ SO2 गैस डिफ्यूज थ्रू आउट अ प्लग इन 60 सेकेंड। T1 कितना, 60 सेकेंड। O2 गैस का हमें क्या निकालना था, वॉल्यूम निकालना था कब, जब वो 30 सेकेंड में डिफ्यूज हो रही है। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है V1/V2 इंटू T2/T1 अंडर रूट में किसके इक्वल होता है, मोलिकुलर वेट ऑफ सेकेंड गैस और मोलिकुलर वेट ऑफ फर्स्ट गैस। ठीक है, तो हम वैल्यू पुट किया और हमारे पास आंसर कितना आ गया, 10√2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 50 ml ऑफ गैस एयर डिफ्यूज थ्रू अ मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन जानते हो, बायो में पढ़ा होगा, मेम्ब्रेन इन द सेम टाइम एज फॉर द डिफ्यूजन ऑफ 40 ml ऑफ अ गैस B। गैस ए का वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, VA कितना दिया हुआ है, 50 ml, VB कितना दिया हुआ है, 40 ml। और क्वेश्चन में क्या बोला, मेम्ब्रेन इन द सेम टाइम। टाइम क्या है दोनों का, सेम है, मतलब TA इक्वल्स टू TB, TA इक्वल्स टू TB दिया हुआ ये। ठीक है, तो आइडेंटिकल कंडीशन में इफ मोलिकुलर वेट ऑफ अ गैस A इज 64 देन फाइंड मोलिकुलर वेट ऑफ गैस B। हमें क्या निकालना है,
गैस ए का मोलिकुलर वेट इसने दिया है, क्या दिया हुआ है, मोलिकुलर वेट ऑफ गैस ए कितना दिया है 64, फाइंड मोलिकुलर वेट ऑफ गैस बी। कर लोगे, करें क्वेश्चन सोल्व कैसे, हमारे पास फॉर्मूला होता है, क्या होता है VA/VB। ए और बी 1 और 2 में कंफ्यूज नहीं होना है, AB TB/TA इक्वल्स टू क्या होगा मोलिकुलर वेट ऑफ B/मोलिकुलर वेट ऑफ ए। वैल्यू पुट कर दो, VA कितना है हमारे पास 50, VB कितना है 40, TA और TB सेम है तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, बोला ना उसने सेम टाइम, तो ये तो क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। और हमारे पास क्या बचा यहाँ पर, WMWB/NWA कितना था 64, ठीक है, ये कट गया, ठीक है, क्या बचा 5/4 इक्वल्स टू MWB/64। स्क्वायर कर दूं मैं, स्क्वायर किया तो क्या है 25/16 MWB/64। स्क्वायर कर दिया ना वहाँ पे, स्क्वायर किया तो 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 16 से ये कितने टाइम्स 4 टाइम्स, तो आंसर क्या आएगा हमारा, आंसर आ गया हमारा क्या MWB इक्वल्स टू 16 इंटू 4 इंटू 25, क्या है आंसर 4 इंटू 25 कितना होता है 100, यही क्या है हमारा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डाल्टन लॉ के बारे में, डाल्टन पार्शियल प्रेशर लॉ, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, ग्राम्स लॉ, ठीक है। ग्राम्स लॉ में हमने 2 कंडीशंस पढ़ी थी, क्या क्या, डिफ्यूजन इफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है, सिंपली आपको देखना है, डिफ्यूजन होता है इंटरमिक्सिंग ऑफ गैसेस पार्टिकल्स थ्रू हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, मतलब गैसेस पार्टिकल्स हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है तो क्या होते हैं जल्दी जल्दी इंटरमिक्स होते हैं, बट ये जो डिफ्यूजन है इसमें हम एक्सटर्नल कोई वर्क नहीं करते हैं, अपने आप इंटरमिक्स हो जाए उसे क्या बोलते हैं डिफ्यूजन। इसमें क्या पढ़ा था हमने, डिफ्यूजन इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स थ्रू हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, ठीक है। सेकंड मैंने बात की किसकी, इफ्यूजन की। इफ्यूजन क्या होता है, इफ्यूजन भी इंटरमिक्सिंग ही होता है बट थ्रो आउट अ पिन होल, मतलब छोटे से होल से क्या हो गैसेस पार्टिकल्स पास आउट हो तो उसे क्या बोलेंगे इफ्यूजन। इन दोनों के बाद मैंने क्या बात किया, ग्राम्स लॉ, जो कि क्या था कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन है क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलिकुलर वेट, यही पढ़ा था, रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलिकुलर वेट। इस पर बेस्ड हमने क्या किया, क्वेश्चंस की बात की। क्वेश्चंस आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में डाल्टन पार्शियल प्रेशर के बारे में बात करेंगे।